आप वज़ू के फ़र्ज़ बताएं। वज़ू के फ़र्ज शायद 4 हैं। 4 वज़ू के फ़र्ज़, माशाल्लाह। आप बता कौन कौन से होते हैं? वज़ू के फ़र्ज़ 3 होते हैं। वज़ू के फ़र्ज़ 3 होते हैं और गुस्ल के? गुस्ल के भी 3 ही होते हैं। दोनों के 3 हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं वज़ू के फ़र्ज़? नाक में कुल्ली करना, पहले हाथों को धोना पूरी तरीके से, पंजों को, फिर उसके बाद मुँह में नाक में पानी लेना, मुंह में कुल्ली करना और हाथों को मतलब पूरे हाथों को धोना और फिर उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों से इस्लामिक सवाल करेंगे, इजाज़त है? ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा, आप बताएं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान, सबसे अजीम शख्सियत कौन है? मुसलमान इंसान जी, खुदा को मानता हो। किसी एक इंसान का नाम बताएं। अब इतना तो नहीं मालूम है। पूरी दुनिया का सबसे अजीम इंसान, सबसे बड़ी हस्ती और सबसे अजीम शख्सियत किसकी है? हमारे हुजूर की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह। सबसे अजीम शख्सियत अमेरिका का रहने वाला माइकल हार्ट, उसने दी 100 एक किताब लिखी और उसने खुलासा किया, 100 आदमियों का इंतखाब किया और फिर उसमें से नंबर 1 पर जो रखा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा कि ये सबसे अजीम हस्ती है। कमेंट में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना न भूलें। अच्छा, अगला सवाल आपसे। आप बताएं कौन से नबी हैं जिनको मछली ने निगल लिया था? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह। कौन से नबी हैं जिनको आग में डाला गया लेकिन आग जला न पाई? ध्यान नहीं आ रहा, मुझे याद तो था। आप बताएं। मालूम नहीं है। आप बताएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अच्छा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस महीने में हुई? हमारे नबी की पैदाइश आई थिंक रजब में हुई। रजब में। आप बताएं। नहीं, मुझे आगे आ जाओ थोड़ा सा। रबीउल अव्वल में। अच्छा, आपसे एक सवाल है, ये बताएं आप ईद उल फित्र किस महीने में मनाई जाती है और कितनी तारीख को होती है? ईद उल फितर 29वीं चांद तारीख को होती है। चांद की 29वीं तारीख को ईद उल फित्र मनाई जाती है। कौन सा महीना? ये अप्रैल में है। अप्रैल में। आप बताएं। नहीं, इसके आप बताएं। ईद उल फितर रमज़ान के बाद मनाई जाती है। महीना कौन सा है? महीना ईद महीने का नाम जैन। चलो तारीख बताएं, कितनी तारीख को मनाई जाती है? 1 तारीख को मनाई। 1 तारीख को, 29 को नहीं, 1 तारीख को मनाई जाती है। जी, चांद की एक चांद की 1 तारीख को। शव्वाल का महीना, रमज़ान के बाद शव्वाल का महीना होता है। अच्छा, बकरीद कितनी तारीख को मनाई जाती है और कौन सा महीना होता है? बकरीद मनाई जाती है चांद की 10 तारीख को। 10 तारीख। हाँ, माशाल्लाह, सही जवाब है। 10 तारीख को। महीना कौन सा? नहीं, महीने के नहीं मालूम। महीना तो मालूम। ज़िलहिज्जा। ज़िलहिज्जा की 10 तारीख को। ठीक है। अच्छा, आप बताएं अबू जहल को जानते हैं? जी। कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे, खिलाफ थे उनके। रिश्ते में क्या लगते थे? रिश्ते में वैसे तो चाचा लगते थे। चाचा लगते थे। आप बताएं। इनका जवाब सही है। चचा जानी है। चाचा है ना। अच्छा, इस्लाम में दाखिल हो गए थे, मुसलमान हो गए थे? जी हाँ। अबू जहल ने कलमा पढ़ लिया था? कलमा नहीं पढ़ा था। कलमा नहीं पढ़ा था, बिल्कुल सही जवाब। कलमा नहीं पढ़ा था और वो इस उम्मत का फ़िरौन है। हमारे नबी ने उसको क्या कहा है कि मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल है। अच्छा, अबू जहल का कत्ल किसने किया था? अबू जहल का कत्ल, उनका कत्ल तो नहीं, वो बीमारी से मरे थे। अबू जहल का कत्ल नहीं हुआ, बीमारी से मरे? नहीं। आप बताएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने? नहीं, अबू जहल तो हमारे नबी के टाइम का है ना, हमारे नबी का चचा है। बताएं आप। नहीं मालूम। मालूम नहीं। कोई बात नहीं। अबू जहल का कत्ल जो किया था वो छोटे छोटे 2 बच्चों ने किया था। अबू जहल का जो कत्ल किया उनका नाम मुआज़ और मुअव्वज़ है। इन्होंने उनका सर कलम किया और बिल्कुल सर अलग ना होने की वजह से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने उनकी गर्दन को, उनके सर को तन से जुदा कर दिया था। यानी पहला वार जो किया है मुआज़ और मुअव्वज़ 2 भाइयों ने किया है, और फिर उनके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने जो कसर रह गई थी उस कसर को पूरा कर दिया। अच्छा, कौन से नबी हैं जिनके लिए समुंदर के अंदर रास्ते बन गए थे? मूसा अलैहिस्सलाम के लिए। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, कौन से नबी हैं जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए? नहीं मालूम है, मालूम नहीं है। आप बताएं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये तो नबी है ही नहीं, ये तो फरिश्ते हैं। नबी हैं कोई, एक नबी हैं जिन्होंने चांद की तरफ उंगली से इशारा किया और चांद के 2 टुकड़े हो गए, 2 हिस्से में बट गया चांद। इसके आप बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन से? नाम बताएं ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे नबी अल्लाह के नबी हैं। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। अच्छा, हमारे नबी की पहली बीवी का नाम क्या है? नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं है। आप बताएं। नहीं मालूम है। आप बताएंगे? मालूम नहीं। आप बताएं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। माशाल्लाह, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे नबी की पहली बीवी थी। अच्छा, जब हमारे नबी का निकाह हज़रत खदीजा से हुआ तो उम्र कितनी थी हमारे नबी की और हज़रत खदीजा की? हज़रत खदीजा जी गालिबन 40 साल उम्र थी और हमारे नबी की उम्र कम थी उनसे। कितनी? अब उम्र में फ़र्क था काफ़ी, लेकिन 15 साल का फ़र्क था। 25 साल उम्र थी हमारे नबी की। हमारे नबी ने कितने निकाह फरमाए? 7। 7 नहीं, 7। 7 आती है जी। 7 ही है? नहीं, आप बताओ। 9, 11, 11 है, 9 भी है गालिबन। हमारे नबी के निकाह में रही हैं और 11 निकाह फरमाए। अच्छा, वो सारी जो हमारे नबी की बीवियां थीं उन सब में एक खातून थी जो कुंवारी थी, बाकी सब विधवा थी, बेवा थी। जो एक कुंवारी थी उनका नाम क्या था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। माशाल्लाह, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा। बाकी सब विधवा थी, है ना। हमारे नबी सबका सहारा बने, सहारा बनने के लिए हमारे नबी ने निकाह फरमाए। ठीक है। अच्छा, हमारे नबी के वालिद साहब का नाम क्या है? नहीं, इस बारे में नहीं पता। आप बताएंगे? नहीं मालूम है। अच्छा, नमाज में जो नमाज पढ़ी जाती है वो कितने वक्त की पढ़ी जाती है? 5 टाइम। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। अच्छा, ईशा की नमाज में कितनी रकात होती है बताएं? 17 होती हैं। कौन कौन सी होती है? मतलब 17 सुन्नत, फिर फ़र्ज़ और सुन्नत, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात नफिल। 2 रकात सुन्नत, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, 3 रकात वितर, फिर 2 रकात नफिल। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे को आए। फजर की नमाज में कितनी रकात होती है? 4 रकातें। कौन कौन सी? 2 सुन्नत 2 फ़र्ज। अच्छा, आप वज़ू के फ़र्ज़ बताएं। वज़ू के फ़र्ज शायद 4 हैं। 4 वज़ू के फ़र्ज़। माशाल्लाह। आप बता कौन कौन से होते हैं? वज़ू के फ़र्ज़ 3 होते हैं। वज़ू के फ़र्ज़ 3 होते हैं और गुस्ल के? गुस्ल के भी 3 ही होते हैं। दोनों के 3 हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं वज़ू के फ़र्ज़? नाक में कुल्ली करना, पहले हाथों को धोना पूरी तरीके से, पंजों को, फिर उसके बाद नाक में पानी लेना, मुंह में कुल्ली करना और हाथों को मतलब पूरे हाथों को धोना और फिर उसके बाद मतलब मुंह पे पानी फेरना 3 दफ़े और फिर पैरों को। आप बता रहे 3 फ़र्ज़ हैं और गिनवा आपने मेरे ख्याल से 5-6 गिनवा दिया है ना। हाँ, आप बताएं वज़ू के फ़र्ज़। वज़ू में 3 फ़र्ज़ हैं। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, सॉरी। नंबर 1, चेहरे का धोना पेशानी के बालों से और ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक।
नंबर 2 कोने समेत हाथ धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 टखनों समेत पैर धोना। माशाल्लाह। गुस्ल के फ़र्ज़? गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं। पहला है मुंह भर के गरारा करना, रोज़े की हालत में तो कुल्ली करना। दूसरा है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और तीसरा है पूरा बदन ऐसे धोना कि जर्रा बराबर भी सूखा ना रहे। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, आप बताएं हमारे नबी की उम्र कितनी हुई? टोटल उम्र कितनी हुई हमारे नबी की? 65 साल सर। 65 साल। आप बताएं। 65 साल। 65 है जी। 65 है कंफर्म? आप बताएं। 63। 63 साल। आप बताएं। 63। हाँ, 63 साल है। अच्छा, मक्के में कितने साल रहे? मक्के में 13 साल रहे। 13 साल मक्के में। उसके बाद कहाँ चले गए? मदीना से शरीफ ले गए। बाकी उम्र हमारे नबी की मदीने की है। आप बताएं। 23 साल तकरीबन मक्के में, क्योंकि मक्के से वापस भी गए थे, फिर मक्के भी में वापस आए थे। पहले मक्के से हिजरत मदीना करी थी, फिर मदीना से वापसी में लेकिन मस्कन तो मदीना ही रहा है ना? मस्कन। आखिर में तो मस्कन हमारा मदीना ही रहा है हमारे नबी का। मक्के में आए लेकिन रहने के लिए नहीं आए। तकरीबन 23 साल तक मक्के में रहे। 23 साल मक्के में रहे। 40 साल का ज़माना तो पहले हमारे नबी का मक्के का ही है। नबूवत से पहले के 40 साल तो हमारे नबी के मक्के के। 23 साल इधर मदीना के हैं। 23 साल। 23 साल मदीने के नहीं, गलत। आप बताएं सोच के। 10 साल 13 साल मक्के में और 10 साल मदीने में। नहीं, 53 साल रहे हमारे नबी मक्के के अंदर और आखिरी 10 साल हमारे नबी रहे मदीने में। ठीक है। अच्छा, मुसलमानों का क़िबला अव्वल कहाँ पर है? किबला अव्वल सऊदी में। सऊदी अरब? नहीं। आप बताएं। दुबई। दुबई। आप बताएं। दुबई है जी। क़िबला अव्वल का नाम बताएं। चलो, ऐसी है, ऐसे क्या नाम? क़िबला अव्वल का मतलब होता है हमारा क़िबला पहले जो था उसका नाम बताना आप। अच्छा, फिर तो वो वहाँ था, क्या नाम है, मस्जिद अक्सा में भी था ना? मस्जिद अक्सा ये नाम है। ठीक है, अक्सा मस्जिद। तो वो कहाँ वाक़ है, किस जगह पर है? ये तो फ़िलिस्तीन में है। माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट है ना, फ़िलिस्तीन में है। अच्छा, ये हमारा क़िबला अव्वल जो है वो किसके कब्ज़े में है? यहूद। जी, यहूदियों के। हाँ, आपका जवाब भी सही है, सबका जवाब सही है माशाल्लाह, यहूदियों के कब्ज़े में।